जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जीवन का। बायोलॉजी शब्द में बायो का अर्थ क्या है? जीवन। लोगों का अर्थ क्या है? अध्ययन। लोगों का अर्थ अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेनार्ड। लेनार्ड ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1821 में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को। वनस्पति थियोपेस्टस। एपियोलॉजी किसका अध्ययन है? मधुमक्खियों का। सेरिकल्चर से संगीत पालन से संबंधित है। पिसिकल्चर का अर्थ है मत्स्य पालन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कौकों का। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? मानवों का। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का। इक्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का। ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है? सर्पों का। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? काष्ठीय वन या वृक्षों के संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूल की खेती। जीव सिद्धांत किसने दिया था? D.H. मॉर्गन। आनुवंशिकता के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? मेंडल। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? उद्यान विज्ञान। जीव द्रव्य सिद्धांत है जैव द्रव्य सिद्धांत किससे किसका नाम जुड़ा है? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तक स्लाइडेन स्वाइन। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो ब्रिज। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं उसको, डार्विन ने दिया। द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी को किसको कहता है? कैरोलस लिनियस। अरस्तु ने जीवों को मुख्यतः कितने समूह में बांटा था? 2। कौन कौन? जंतु विज्ञान और जंतु और पादप। अरस्तु के 2 प्रमुख समूह कौन से थे? पादप तथा जंतु। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तावित किया? 1969। मुनेरा जगत के जीव समानता कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के जीव समानता कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। फंजाई में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? यूकैरियोटिक। जंतु जगत के जीव समानता किस प्रकार के पोषण वाले होते हैं? परपोषी। वर्गीकरण के आधार पर इकाई क्या है? जाति। द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम के कितने भाग होते हैं? 2। द्विनाम पद्धति में पहला नाम किसका? वंश का। द्विनाम पद्धति में दूसरा नाम किसका? जाति का। द्विनाम पद्धति में नाम के बाद किसका नाम लिखा जाता है? वैज्ञानिक या लेखक का नाम। होमो सेपियंस में होमो क्या दर्शाता है? वंश। होमो सेपियंस में सेपियंस जाति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक कैसा होता है? उपस्थित रहता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किस वर्ष प्रयोग हुआ? 1839। प्रोटोप्लाज्म में मुख्यतः कौन से 2 भाग शामिल माने जाते हैं? ये हो गया जीव द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष हुआ? 1665। सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका कौन सी बताई गई है? माइक्रोप्लाज्म, ग्लाइसेपिजिकम। सबसे बड़ी कोशिका के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1838। ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया? रोडोल्फ विर्चो। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में संशोधन किस वर्ष किया? 1855। विर्चो ने ही सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को स्पष्ट रूप से दिया था। अतः कोशिका की कोशिका भित्ति मुक्त किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति मुक्त कौन सा पदार्थ का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। कोशिका झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या है? अर्धपारगम्य चयन पारगम्यता, मतलब वो अर्धपारगम्य होता है। फ्लूइड मोसाइक मॉडल किससे संबंधित है? कोशिका झिल्ली। फ्लूइड मोसाइक मॉडल किसने 1972 में प्रस्तुत किया? सिंकर और निकोलसन। माइटोकॉन्ड्रिया का समानता क्या कहा जाता है?
कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस तरीके से किया जाता है? ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। गोल्जी का की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कैमिलो गोल्जी। राइबोसोम का समानांतर क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक से संबंधित है? जॉर्ज बैलार्ड। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? सुसाइड सिकल। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। लाइसोसोम की खोज किससे संबंधित है? क्रिश्चियन डी ब्रूगेर। प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? मुख्यतः पादप कोशिका में। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट भोजन का भंडारण। क्रोमोप्लास्ट में मुख्यतः किस प्रकार के वर्णक होते हैं? रंगीन वर्णक। पादप कोशिका की बड़ी रिक्तिका में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोशिका रस। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। गुणसूत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? मासिक पदार्थ के वहन से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। डीएनए में थाइमिन के साथ कौन सा क्षारक युग्म आता है? एडेनिन। एडेनिन इक्वल टू टी, ये डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। डीएनए में गुआनिन के साथ कौन सा क्षारक युग्म आता है? साइटोसिन। गुआनिन जी ट्रिपल बॉन्ड सी। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक आता है? यूरेसिल। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तावित की? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1953 में। डीएनए की संरचना की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1962 में। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए का पूरा नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये विभिन्न आदेशों को प्रोटीन तक पहुँचाती है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। आरएनए राइबोसोम। कोशिका विभाजन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? मिटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। क्या हो गया? सूत्री मिटोसिस, समसूत्री माइटोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री मियोसिस। माइटोसिस को किस नाम से भी जाना जाता है? माइटोसिस बोलिए समसूत्री विभाजन। मियोसिस को किस नाम से जाना जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस में अध्ययन की जाने वाली प्रमुख अवस्थाओं में कौन सी शामिल है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस में 4 और एक होता है इंटरफेज। माइटोसिस में गुणसूत्र मध्य रेखा पर किस अवस्था में व्यवस्थित होते हैं? मेटाफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर विभाजित होकर क्रोमैटिड किस अवस्था में अलग होते हैं? एनाफेज। माइटोसिस की अंतिम अवस्था कौन सी है? टेलोफेज। डीएनए का मूल निर्माण खंड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन घटकों से बनता है? शर्करा, क्षार, फॉस्फेट। डीएनए और आरएनए में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज व थाइमिन, आरएनए में राइबोज व यूरेसिल। पादप कोशिका में कौन सा अंगक समानता पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है जो उच्च पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम।